तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल YSS ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने लगातार गरीब एवं असहाय सामान्य लोग जो हैं उनके लिए अपना सरकारी जो खजाना है खोल दिया है। मित्रों, मैं यूं कहूं कि सरकार गरीबों को लगातार संबल प्रदान करने के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ करती जा रही है। दोस्तों, इससे सरकार का सिर्फ ध्येय यही है कि वो आमजन तक अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाकर आमजन को क्या दे, फायदा दे। सरकार का जो घोषणा पत्र था उसमें भी उन्होंने दावा किया था कि हम इस 5 साल में इस राजस्थान को जो निम्न स्तर पर जो है उसको हम उच्च स्तर पर ले जाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सरकार इसमें लगातार कहीं ना कहीं सफल भी होती नजर आ रही है। तो मित्रों, इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने अभी हाल ही में सितंबर माह की जो बैठक हुई कैबिनेट मंत्री एवं मुख्यमंत्री की, उसमें सरकार ने 5 नई घोषणाओं का क्या किया, विमोचन किया है, सरकार ने लागू की है। उनका हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। सरकार का सीधा परिप्रेक्ष्य यही है कि आम जन तक उनकी योजनाएं पहुंचे और वे लोग इसका सीधा फायदा उठा सके। और हमारा ध्येय है कि ये वीडियो आम गरीब कल्याण के लिए उस घर तक पहुंचे जो इन व्यवस्थाओं से, इन योजनाओं से वंचित है, वे अभी तक फायदा नहीं उठा पाए। तो मित्रों, उनको क्या करें, इस प्रकार की जानकारियां उन तक साझा करें जिससे वो लोग क्या कर सके, फायदा उठा सके। तो मित्रों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पर बने रहें। तो मित्रों, आपके लिए सरकार ने 5 जो नई योजनाएं जो शुभारंभ की है, तो मित्रों, राजस्थान की बीजेपी सरकार ने कहा है कि हमने अपने जो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की है उनके लिए कुछ नए नियम, नए कायदे जो बनाकर हम फिर से धरातल पे उतरेंगे और उनकी जो आशाएं हैं उन पर क्या होंगे, अब सफलता से पूर्वक उनको धरातल पर उतार के उनके दिलों में हम राज करेंगे और फिर से हम नई सरकार की भी बनाने की घोषणा करेंगे, बनाएंगे। क्योंकि पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उस काल में लगातार शोषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक, इस प्रकार के कई मुद्दे थे। इससे वो सरकार दोबारा से राज में नहीं आ पाई। सरकार इसको ध्यान में रखकर ही क्या कर रही है, नई नई योजनाओं की घोषणा करी है। सरकार का दावा है कि हम राजस्थान के 8 करोड़ जो लोग हैं उन परिवारों का हम उत्थान करना चाहते हैं और उत्थान के माध्यम से ही प्रत्येक योजना सिर्फ एक योजना न बनकर रहे, वो आम जन तक पहुंचे। यही उनका क्या है, लक्ष्य है। मित्रों, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने कहा है कि राजस्थान में जो लोग पेंशन भोगी हैं, जिन लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, पेंशन उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है, एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए एक उपहार के रूप में नई योजना लेकर आए हैं। भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों अपने कई इंटरव्यू में उनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा है कि हम आगामी दिनों में इन लोगों की जो पेंशन थी उसको क्या करेंगे, बढ़ाकर आपके सामने लाएंगे, जिससे वो लोग आम जनता की भांति ही क्या कर सके, उनका फायदा उठा सके। गरीब ऐसे लोग जो पेंशन उठाते हैं उनको इस पेंशन योजना के माध्यम से उनको संबल देने का ये सरकार कार्य कर रही है। अगर मित्रों इस प्रकार की जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो मित्रों, सरकार ने कहा है कि आगामी 15 सितंबर के बाद आपके खातों में आपकी पेंशन देखने को मिलेगी जो अभी बकाया चल रही थी। मित्रों, सरकार ने किन्हीं कारणों से बजट की कमी, लेट फीती, नौकरशाही, तबादले, अनेक कार्यों की वजह से
आपकी जो पेंशन जो डिले होती जा रही थी, अभी वो मुख्य रूप से मुख्य धारा में लाकर उस पर सुचारू रूप से कार्य करना सरकार ने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया है। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि सरकार का दावा था कि ये जो लोग पेंशन उठा रहे हैं उनमें काफी हद तक फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में वैसे भी काफी फर्जीवाड़े हुए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार इस पर जांच बैठा रखी है। अभी हाल ही तक 4-5 लाख लोग इसमें इस जद में आ रहे हैं, इसमें पकड़े जा चुके हैं। उन पर सरकार कठोर कार्रवाई करने की प्लानिंग बना रही है। अब देखते हैं कि सरकार किस प्रकार प्लानिंग बनाती है। तो मित्रों, सरकार ने कहा है कि आगामी दिनों में आपको बढ़ी हुई पेंशन के माध्यम से अर्थात 5% जो आपको पहले जो पेंशन मिलती थी उसमें बढ़ाकर आपके खातों में देखने को मिलेगी। साथ ही सरकार का यह दावा भी है और इस बैठक में यह फैसला भी लिया गया है कि हम जो भी पेंशन भोगी व्यक्ति हैं उनको इस योजना में हम उनको 5% क्या करेंगे, बढ़ाकर क्या देंगे, पेंशन देंगे। साथ ही इस पेंशन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि इसका दायरा हम बढ़ाएंगे और इस दायरे में हम उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको उस पीपीओ नंबर के माध्यम से जोड़कर और उसका फायदा उनके परिवार के जनों को अर्थात उन लोगों को भी हम देने की कोशिश करेंगे, ताकि आगामी जो भविष्य है उसमें उन लोगों को क्या मिल सके, उसका फायदा मिल सके। गरीब सहायता कल्याण के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम से एक बजट घोषणा की गई थी, उसमें काफी हद तक बड़े बड़े जो लोग थे, पैसे वाले जो लोग थे, क्रिकेटर्स, फिल्म अभिनेता, कुछ दानी लोग, इन लोगों के माध्यम से इस पीएम फंड केयर के जो संस्था जो बनाई गई थी उसमें काफी हद तक पैसा आया था। उसके माध्यम से इन लोगों की क्या की जाएगी, देखभाल की जाएगी, इनको सहायता दी जाएगी, इनको संबल दिया जाएगा। तो मित्रों, सरकार ने कहा कि आगामी दिनों में जो लोग 70 से 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको तो वे 5% बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, साथ में उन लोगों को भी पेंशन दी जाएगी ज्यादा बढ़ाकर जो लोग अभी काफी हद तक अपनी गरीबी रेखा से निचले स्तर पर क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रकार सरकार का लगातार नए नए प्रयोग देखने को हमें मिल रहे हैं। साथ ही कहा है कि पारिवारिक पेंशन को अतिरिक्त भत्ता देने का क्या किया है, निर्णय किया है। सरकार ने कहा है कि सभी दिव्यांग बच्चों एवं आश्रित जो माता पिता हैं उनके जो दिव्यांग जो भाई बहन हैं उन लोगों की पेंशन उनके पीपीओ नंबर से जोड़कर उनको हिस्सा बनाकर आगे देने की क्या कर रही है, पेशकश कर रही है। यानी कि उनको पेंशन अतिरिक्त यानी हद से ज्यादा देने की क्या कर रहे हैं, पेशकश कर रही है। क्योंकि एक व्यक्ति को पेंशन मिलती है और उसका बच्चा भी विकलांग है, उसको नहीं मिल पा रही, अभी छोटा है, उसकी आयु नहीं हुई, या फिर अन्य कई कारण होते हैं जिससे वो पेंशन नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसे नियमों का सरकार ने क्या किया है, उनमें बड़ा बदलाव किया है इन नियमों के माध्यम से, ताकि उन लोगों को ये आसानी पूर्वक क्या मिल सके, सुविधा मिल सके। मित्रों, दूसरी ओर बड़ी घोषणा सरकार ने की है कि अब आगामी दिनों में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण अब क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। पहले महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अभी हाल ही सरकार ने और सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया है कि आगामी आने वाली जो अभी राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसमें उन महिलाओं को 30% से बढ़ाकर अब कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा, 33%। मित्रों, इसी के साथ ही सरकार ने एक अहम फैसला और लिया है। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने इसका अनुमोदन किया है ताकि आगे चलकर इन भर्तियों में सरकार इन महिलाओं के प्रति और सजग हो सके। इसके साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की क्या किया है, इन्होंने कामना की है। दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो पूरा देखें, आपको और भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं। अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। इसमें तो दोस्तों आपके कहीं ना कहीं हित का ही कार्य जुड़ा हुआ है। साथ में सरकार ने एक महिलाओं के लिए और कदम उठाया
कि जो आने वाली टीचर्स भर्ती है 3rd ग्रेड फर्स्ट लेवल में, उसमें भी महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर यहां देने की क्या कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान आया था कुछ समय पहले कि महिलाओं को टीचर लेवल 3rd ग्रेड फर्स्ट में 50% आरक्षण देने की क्या की थी, घोषणा की थी। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक एवं संगठनों के विरोध के कारण अभी ये फैसला लिया नहीं गया, लेकिन आगामी दिनों में इसके बारे में भी आपको ये फैसला देखने को मिलेगा कि सरकार कितना % आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और मित्रों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन को क्लिक करके उनको सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो वीडियो आप तक पहुंचे, जिससे आप उसको देखकर उन योजनाओं की आप जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में आप उसका अधिक से अधिक फायदा उठा सके, जिससे आप वंचित नहीं रह सको। तो मित्रों, सरकार ने इस बैठक में 10 एजेंडे लिए थे, शामिल किए हैं, उनपे कुछ नियमों में संशोधन भी किया है, एवं सरकार ने कहा कि जो लोग पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं तो उन लोगों को इस बैठक के माध्यम से इन्होंने आश्वासन दिया है। और मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि हमने अभी तक उन लोगों के खातों में पेंशन डालने की क्या की है, प्रक्रिया शुरू की है, जिन लोगों ने अपने खातों को क्या किया है, वेरिफिकेशन करवा दिया है या उनका भौतिक सत्यापन करवा दिया। मित्रों, इन लोगों के खाते में अभी 15 सितंबर के बाद अपनी बची हुई पेंशन और देखने को मिलेगी। बाकी जो लोग अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हैं और उन लोगों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, वे लोग पहले ई मित्र के माध्यम से जाकर वहां पर अपना आधार एवं राशन कार्ड के माध्यम से एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन करवाएं। इसके बाद ही आपके खातों में आपकी पेंशन देखने को मिलेगी। मित्रों, अन्यथा आप इस योजनाओं से वंचित होने के लिए तैयार रहें। अगर आपने समय पर अपना कार्य पूरा नहीं करवाया तो आगामी दिनों में आपके खाते में पेंशन देखने को नहीं मिलेगी, फिर आप कहीं ना कहीं इधर उधर सरकारी कार्यालयों में भटकते रहोगे और उससे वो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। मित्रों, इसी के साथ कहा है कि 15 सितंबर के बाद आपके खातों में जो हमने पेंशन डालने की जो प्रक्रिया बताई है, उससे आपको राहत मिलेगी और परेशानी से निजात मिलेगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ताकि आप अपना कीमती समय बचा सके एवं अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं उस माध्यम से आप पूरी कर सके। तो मित्रों, भजनलाल सरकार ने कहा है कि जो लोग गहलोत सरकार में फर्जीवाड़ा करके अपनी पेंशन जो बनवा ली थी, अनुचित उचित जो भी संसाधन आपने अपनाए, वे लोग सजग हो जाए, अपनी पेंशन उठाने के लिए जो कार्य कर रहे थे उसको क्या कर दें, बंद कर दें, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मित्रों, अगर आपने ऐसा कार्य किया है तो आप पहले ही मित्र पर जाएं और अपनी पेंशन को क्या करवा दें, बंद करवा दें, अन्यथा आपको इस प्रकार का नुकसान काफी हद तक होने वाला है। और मेरा तो मानना यह है कि मित्रों, भविष्य में आपको जेल तक भी हो सकती है। कई लोग इसको अभी भी अफवाह, और कुछ लोग तो इसको ये कह रहे हैं कि बकवास है। मित्रों, ये बकवास की कोई बात नहीं है। सरकार ये बीजेपी है और आपको पता है बीजेपी सड़क साफ कोई सरकार नहीं है, ये गहलोत वाली सरकार नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने काफी हद तक कठोर कदम उठाए, जो आपने देखा होगा। अभी हाल ही में सरकार ने पूर्व आरपीएससी चेयरमैन जो रहे थे उसको उठाकर जेल में डालने की कोशिश की है, क्योंकि वो किसमें सरगना था, पेपर गिरोह का सरगना था। ये तो आपको पता ही है। वहीं भजनलाल सरकार ने यह भी कहा कि अभी तो किन की पकड़ हुई है, छोटी छोटी मछलियों की, अभी तो बड़े मगरमच्छ भी आने वाले हैं सामने। तो मित्रों, मेरा मानना यह है कि अभी तो ये छोटे छोटे तुम ई मित्र वाले हो, किसी भी प्रकार से आप क्या करते हो, बगलाते हो लोगों को और आप उनकी क्या पैसों के माध्यम से लालच में आकर उनकी पेंशन बनवा देते हो,
अंत में समस्या उन पेंशनधारियों को होती है जो जिसने नए पेंशन की उम्र होते हुए भी पेंशन उठाई है। इसका नतीजा बुरा और खतरनाक होने वाला है मित्रों। सरकार में बैठे कुछ अधिकारी लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। उन लोगों के बिना सहके वगैरह ये इस प्रकार का गलत कार्य नहीं हो सकता। सरकार कहीं ना कहीं इस वजह से मूक दर्शक बनी हुई है अभी। मित्रों, सीधा और सीधा काम अगर सरकार के सामने आया तो इसमें यह आया कि इस पेंशन फर्जीवाड़े में सबसे अगर बड़े तरीके से अगर फर्जीवाड़ा हुआ वो सरकारी अधिकारियों के माध्यम से हुआ। इन पेंशन को मित्रों अगर वेरीफाई किया तो किसी अधिकारी ने करा, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर। और इस माध्यम से काफी लोगों ने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 4.44 करोड़ रुपए अकेले नागौर क्षेत्र से है। और वहां पर इन लोगों ने हद ही कर दी कि भगवान के नाम से पेंशन उठा ली मित्रों। यहां तक कि खंबे के नाम से पेंशन उठा रहे हैं, तारों की फोटो डाल के, और वहां पर पेंशन उठा रहे लगातार कई सालों से। तो मित्रों अब आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनका बुरा हाल होने वाला है। साथ ही सरकार इन लोगों पर नजर बनाए हुए है। आगामी दिनों में इनका 10 गुना के हिसाब से सरकार इनके खातों से पेंशन वापस वसूलने का कार्य करेगी। मित्रों, सरकार ने एक बड़ी घोषणा और भी की है। सरकार ने कहा है कि आगामी दिनों में हम संपूर्ण राजस्थान से 100 किसानों को हम विदेश की यात्रा करवाएंगे और उस विदेश की यात्रा में कम से कम 20 सदस्य ऐसे होंगे जो दूध उत्पादक हो। अर्थात सरकार का कहना है कि जो पशुपालक है उनको भी हम विदेश यात्रा पे भेजेंगे। यहां अलग अलग जिलों से अलग अलग संख्या के रूप में विदेश भेजने के लिए क्या किया सरकार ने, उन जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है। कहीं भरतपुर से 10, जयपुर से 10, तो कहीं गंगानगर, कोटा से 8 सदस्य इसमें शामिल किए। मित्रों, सरकार का यह भी एक दावा है कि यहां विदेश जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं उसके पास 10 बीघा जमीन होनी चाहिए। अगर 10 बीघा नहीं है तो कम से कम 1 बीघा जमीन होनी आवश्यक है। लगातार 50 वर्षों से वो क्या कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है। सरकार अपने स्तर पर समस्त खर्चा उठाकर उसको विदेश की यात्रा करवाएगी, वो भी कहां की, इजराइल देश की। वहां पर खेती बाड़ी का जो भी कार्य है विस्तृत रूप से सरकार उनको समझाएगी, वहां पर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो वहां पर सीख कर आकर अपने देश में सीखी गई उन खेती बाड़ी के जो कार्य हैं उनको यहां पर लागू करेंगे। उसका सीधा सरकार का यही ध्येय है कि हम किस प्रकार उर्वरक क्षमता को हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार कम लागत में ज्यादा आमदनी आय पैदा कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार हम मुनाफा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और सरकार ने और नई नई तकनीकों के यहां पर सीखने के लिए इन लोगों को प्रोत्साहन कर रही है, अर्थात उनको बढ़ावा दे रही है। तो मित्रों, इसी के साथ सरकार ने आपके लिए खाद्य सुरक्षा योजना में जो अभी हाल ही में नाम जोड़े जा रहे हैं, सरकार ने कहा है कि जो लोग अभी वंचित हैं वो अपना नाम जुड़वा लें। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि मित्रों, जो लोग अभी 18 साल पूर्ण कर चुके हैं उनका नाम जुड़ना प्रारंभ है, वे ई मित्र के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा दें। या 2022 में जब ये फॉर्म अप्लाई हुए थे उनमें कई लोगों के नाम नहीं जुड़ पाए थे, अगर उनके पास उनकी जो रसीद अगर है अभी तो वो उस रसीद के नंबर देकर भी अपना कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। अगर मित्रों इस योजना में आपने एक बार फॉर्म भर दिया और वो थ्रो बैक वापस हो गया है, किसी अधिकारी के द्वारा कोई फॉर्म में कमी या कोई कागज की कमी होने के कारण वापस आ गया, तो आप ई मित्र वाले से जाकर संपर्क करें और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें और ई मित्र वाले को वो आप कागज दें, ताकि आपका आने वाले दिनों में जल्दी ही आपका कार्य होकर अलग से राशन कार्ड या फिर उस व्यक्ति का नाम
चढ़ सके, बन सके। मित्रों, इसमें एक व्यवस्था ये भी है कि जो नई दुल्हन अर्थात नवविवाहिता स्त्री अगर अपना नाम जुड़वाना चाहती है तो उसके लिए मैंने बताया कि दोस्तों वो अपने पीहर पक्ष से अपना उस राशन कार्ड से नाम हटवाए। वहां हटवाने के बाद में उसका जो एप्लीकेशन है यहाँ के सेक्रेटरी को दे, पटवारी से साइन करवाए और उसको क्या करे, उन फॉर्म को ऑफलाइन भर के और मित्र वालों को दे, जिससे क्या ये आपका फॉर्म भर सके। इसके लिए आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी लेने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा मित्रों, विवाह प्रमाण पत्र। और विवाह प्रमाण पत्र कचेरी के माध्यम से बन जाता है। आप तहसील में जाएं, वहां पर फॉर्म मिल जाएगा और वहां पर आपके पटवारी और सेक्रेटरी के साइन कराओ, अपलोड कर देगा और आपके पास कुछ दिनों में क्या बन जाएगा, आपका विवाह प्रमाण पत्र। और वो लाकर आप सरकार की साइट है ग्राम पंचायत विभाग की, वहां जाकर उसको अपलोड करोगे और आपको एनओसी प्राप्त हो जाएगी। वो एनओसी लेकर और वो विवाह प्रमाण पत्र लेकर आप ही मित्र पे जाए, आपका राशन कार्ड में नाम दर्ज होगा। मित्रों, आपको अगर इस प्रकार की कोई समस्या है, आप नहीं करवा पा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, तो मैंने इसके लिए एक ऐप भी बताया था अभी आपको, राशन कार्ड, मेरा राशन कार्ड 2.0। उसके माध्यम से भी आप अपनी संपूर्ण जानकारी उसमें भर सकते हैं और अपने आप को अच्छे से कार्य करने के बारे में खुद को नए ढांचे से ढाल भी सकते हो, सीख भी सकते हो उससे, और लोगों को इसके बारे में बता सकते हो। तो मित्रों, मैं लगातार आपको अच्छी अच्छी न्यूज योजनाओं के बारे में आपको बताता हूं ताकि आप लोग इन योजनाओं का फायदा उठा सके। और मेरा मानना है कि सरकार इन योजनाओं को अमल करने के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रहे हैं, नए नए माध्यम अपना रही है। मित्रों, सरकार को पिछले दिनों जिस प्रकार बिजली विभाग के माध्यम से जो शपथ लगी थी, वो आगामी दिनों में मैंने बताया कि आपके मीटर में स्मार्ट मीटर बनाकर अर्थात उसमें चिप वाला सिस्टम लगाकर आपको देगी, ताकि आप उतना ही उपभोग कर सको जितना आपके उस मीटर का रिचार्ज हो। ये माध्यम रहेगा जैसे फोन वाला, अगर हमारा रिचार्ज खत्म हो गया तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया, किसी से बात नहीं हो पाएगी, ऐसे ही आपका मीटर का रहेगा। मित्रों, इसी के साथ सरकार ने कहा है कि हम बिजली का जो आपके ऊपर जो खर्च किया है पैसा, उसका हम सरचार्ज बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, हम उसका वापस उससे क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, लेंगे उनसे। कहीं ना कहीं सरकार ने कहा कि उन कंपनियों को भी फायदा पहुंचाने का काम किया है। जो कंपनियां अभी घाटे में चल रही थी, उनको इस माध्यम से सरचार्ज किसानों से, गरीबों से, आम लोगों से वसूल कर उसका नुकसान भरपाई करेगी। सरकार यहां 5,000 करोड़ रुपए आम लोगों से वसूलने जा रही है। मित्रों, इसी के साथ मैं आपको एक नई योजना, अभी सरकार सुर्खियों में है और सरकार ने नई योजना लॉन्च की है, वो है बिजली विभाग की ही एक नई योजना है जो बिजली विभाग ने अभी लॉन्च की है, नई योजना लागू की है। वह सूर्य मुक्त घर बिजली योजना। इसके माध्यम से सरकार ने दावा किया है कि हम आगामी दिनों में जो मुफ्त बिजली दे रहे थे, उसका जो पैसा हम अब आपके उन खातों में या फिर उसका वहन हम नहीं करेंगे। उसके लिए हम मित्रों कहा है कि हम प्लेट के माध्यम से, यानी घर की छत पर सोलर प्लेट जो लगाकर, पैनल जो लगाकर, उसके माध्यम से आपको सब्सिडी देंगे। आप अपने घर पर क्या कर सकते हो, उस योजना में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो। सरकार ने इस योजना में 1 लाख रुपए तक की क्या दी है, सब्सिडी दी है। मित्रों, अगर आपने समय से इस योजना में अगर फॉर्म नहीं भरा तो उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। मित्रों, सरकार ने एक सबसे बड़ी और घोषणा की आपके लिए। अभी सरकार ने तीर्थ स्थलों पर घूमने के लिए, वहां जाने के लिए, वहां भ्रमण करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल देवस्थान विभाग, ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अंतर्गत आता है। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हाल ही में बताया है कि हम वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, जिसमें उन लोगों के यहाँ पर
खर्चे के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे एवं उसको किराए की जो भी खर्चा आएगा उसका किराए का हम वहन करेंगे, सरकार वहन करेगी। मित्रों, इसके लिए सरकार ने निर्देशित कर दिया है अभी हाल ही में, और कहा है कि रेल के द्वारा अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है किसी भी विभाग में का हो, चाहे वृद्ध हो, वरिष्ठ जन हो, वह व्यक्ति अगर रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारिका, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और वैद्यनाथ जी, उज्जैन, ओकारेश्वर, गंगासागर, कामाख्या माता गुवाहाटी और मित्रों हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, मथुरा आदि, साथ ही बिहार शरीफ, इन क्षेत्रों में क्या करेगी, ये ट्रेनें इनको भ्रमण करवाएंगी, जो इनके लिए क्या होगा, फ्री रहेगा। मित्रों, इसके साथ ही एक बुजुर्ग के साथ इस यात्रा में उस कोई भी अगर साथ उसके जाता है, कोई युवा जाता है, कोई भी उसका सदस्य उसका साथ जाता है, उसका भी किराया नहीं लेगा, उसको फ्री कर दी है सरकार ने। तो सरकार की सबसे बड़ी ये घोषणा देख आपके सामने आई है। इसमें अगर व्यक्ति कोई जहाज, हवाई जहाज से अगर यात्रा करना चाहता है तो वो नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ काठमांडू में जो स्थित है वहां की यात्रा भी कर सकती है और उसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। मित्रों, इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता रखी है। सरकार ने कहा कि सबसे पहले तो वो राजस्थान के निवासी होना चाहिए, अगर वो किसी अन्य राज्य का है तो उस राज्य का क्या निवासी होना चाहिए। और यहां पर सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की नीति का क्या किया, बखान किया है कि जो व्यक्ति पहले आएगा, पहले आवेदन करेगा, उसको पहले यात्रा करवाई जाएगी, उसको वरीयता दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि इस यात्रा के लिए उस व्यक्ति की 60 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अगर उसके साथ का जाने वाला उसकी कम हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी कम हो सकती है, लेकिन जो मुख्य आदमी है, जो जाने वाला है, जिसके नाम से ये यात्रा का टिकट बनेगा, उसकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। मित्रों, इस योजना के लिए हम देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देवस्थान डिपार्टमेंट राजस्थान का है, तो यही आप लोगों को, वरिष्ठ जनों को इस प्रकार की यात्रा कराता है। मित्रों, आप स्वयं भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर ई मित्र के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर से भी। अगर आपको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है तो मित्रों आप ई मित्र के जो वहां पर बैठता है उससे इस प्रकार की पूरी जानकारी, उनकी नियमावली निकलवा के और आप अपना कार्य करवा सकते हो। मित्रों, यह योजना 2022 के अंतर्गत से उठाई गई है। उस वर्ष से इस योजना का पूर्णतः लागू किया गया है। राजस्थान अपने प्रत्येक विभाग में प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक आम आदमी को इस प्रकार की योजना का लाभ देती जा रही है। तो मित्रों, आप भी इस प्रकार की योजना का फायदा उठा सकते हैं। और मित्रों, आगामी दिनों में हम आपको और भी अच्छी योजना और भी अच्छे फायदे आपको देने वाले हैं। और इस योजना के लिए हम आपको जो वेबसाइट है वो हम बताने जा रहे हैं, देवस्थान गवर्नमेंट इन। इस पर जाएं, सीधे जाकर कंप्यूटर के माध्यम से या फिर स्वयं अपने फोन से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ सीमित समय के लिए है मित्रों, ज्यादा टाइम नहीं करें। और हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मित्रों कमेंट करें, शेयर करें। मित्रों, कमेंट और शेयर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार की योजनाएं उन लोगों को भी पता लगनी चाहिए जो इनसे वंचित हैं, उन लोगों को अभी तक इनका फायदा नहीं मिला है, तो वे लोग भी इससे जुड़ सकें। मित्रों, सीधा हमारा ध्येय है कि आम आदमी तक इस प्रकार की योजना पहुंच सके। अब हम
मित्रों नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे और लगातार हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक साझा करेंगे। मित्रों धन्यवाद।